ये साहू जी स्पेशल मसाला है। मेरी बेस्ट कचौड़ी होगी ये। इसमें आइसक्रीम मिल जाती है खाने को, रबड़ी मिल जाती है और कुल्फी मिल जाती है। चलिए हमारे लिए ना 3 चाय बना दीजिए, एक बिना शक्कर के, 2 फुल चीनी वाली मीठी। ये साहू जी स्पेशल मसाला है। साहू जी स्पेशल मसाला, ये साहू जी स्पेशल मसाला है। इस पता है अनुभव एक ना हाँ, इलायची की बहुत ही उम्दा खुशबू है कि नहीं? हाँ अनुभव, ये जो साहू वाले हैं ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा चाय वाले जो थे सिटी में और फिर अब इतने पॉपुलर हो गए कि मतलब अगर शहर में कोई जाता है तो सब लोग चाय पीने जाते हैं। अब उन्हें ये सेकंड आउटलेट खोला है पहली बार, मतलब सिटी से बाहर आते हो, एक छोटा सा प्यारा सा, कि एक अलग क्राउड को कैटर करने के लिए। अलग क्राउड बोले तो मतलब अलग मालवीय नगर के क्राउड को कैटर करने के लिए, कि मतलब जो कि रेगुलरली पी सकते हैं ताकि इस तरह। और ये तो क्या है कि यही सेम मसाला, यही चाय पत्ती, यही सभी चीज़ें लेके आप अगर घर पे बनाएंगे इंग्रेडिएंट्स, तब भी वो स्वाद नहीं आएगा, है ना? और ये मतलब ऐसा लगा मुझे कि आपके यहाँ पर जितने भी फूड शॉप्स हैं या आपके तो फूड ट्रेंडर्स हैं या जो भी हैं, तो वो लोग शुरुआत शहर में हुई या उनके आउटलेट्स अलग जगह पे हैं और सबने काफ़ी एक्सपेंड किया है। चाहे गुलाब जी का देखिए, उन्होंने रेस्टोरेंट साथ में खोल दिया इतना बड़ा, और भी है उनके। और उसके बाद फिर हम जो कलकत्ता वाले पे गए, उसका वहाँ भी था, उसने पता नहीं कहाँ बताया, हमारी प्रताप नगर में भी है। तो सबके आउटलेट्स भी हैं, चेन्स हैं मतलब, है हाँ, मतलब अच्छी क्वालिटी को कदर है। बहुत ही बढ़िया चाय है, बिल्कुल पकी हुई, फुल ऑन मिल्क में, और इलायची का बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर है। मुझे तो स्ट्रीट फूड के साथ एक ही चीज़ लगता है कि जो स्ट्रीट फूड को टेस्टी बनाता है ना, जो फ्लेवर्स लाता है, वो माहौल लाता है। बनाने वाले का भाव भी है, इंग्रेडिएंट सब कुछ वो सब है, लेकिन अब देखो ये मुड़े पे बैठ के सामने ट्रैफिक आ जा रहा है, यहाँ पे खोले में चाय पक रही है, तो वो सब एम्बियंस जो है ना, टेस्ट को बढ़ाता है। आप गोलगप्पे खाओ घर पे बना के, स्वाद नहीं आएंगे, पैक करा के ले आओ, स्वाद नहीं आएंगे, लेकिन वही भैया के गोलगप्पे खा, वही तोड़ के बनाएंगे। हाँ। क्या घर पे कोई तोड़ के बनाया नहीं आएगा। वही सेम चीज़ चाय के साथ भी है। चाय अच्छी थी आते रहना बिल्कुल, लेकिन थोड़ी महंगी थी। महंगी तो है। चलिए ठीक है। यहाँ पे अपन खा रहे हैं आलू पैटीज। अरे भाई हाँ, हो गया क्या ब्रो? तो अनुभव मतलब इस पैटीज़ की क्या है कि मेरे स्कूल के पास है और मैं यहाँ पे बहुत आके खाता था बचपन से ही। पर ख़ास बात मुझे लगती है, एक तो माइक्रोवेव में गर्म नहीं करते हैं क्योंकि उससे पैटीज़ ख़राब हो जाती है, तब भी इनकी पैटीज़ हमेशा फ्रेश रहेगी, हमेशा गर्म रहेगी, हमेशा क्रंची रहेगी। और टेस्ट में सच्ची में मतलब बड़ी बड़ी शॉप्स में तो तब भी मिल जाती हैं आज के टाइम पे बेकरी, उस टाइम से आज भी मतलब उसी क्वालिटी की पैटीज़ की मतलब अच्छी लगे और खा के मतलब अच्छा सेटिस्फेक्शन फील हो, वो मेरे को यही शॉप पता है जयपुर में। तो ये पैटी है ना, आपके राजस्थान में से खाते बहुत हैं, मेरे को ध्यान है सबसे ज़्यादा खपत है कोटा में पैटी की, और वहाँ पे मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी एक कारण है, और एक अच्छा, एक सस्ता बढ़िया स्नैक हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको पैटीज़ भी एक तरह से अपने में खुद में एक संपूर्ण डिश है। हाँ बिल्कुल। मसालेदार आलू, ऊपर से क्रिस्प और फ्लेकी आपकी जो इसकी परत है वो है, और साथ में केचप। तो सर ये जैसा आप नाम देख रहे हैं श्री मोटूराम प्रसादम, तो इसकी जर्नी स्टार्ट होती है एक कॉन्फ्रेंस से, कि जहाँ पे हमें बोला गया है कि यार आपने इतने सारे आउटलेट जब क्रिएट किए हैं तो ऐसा कौन सा आपके पास ब्रांड है जिसको कि हम बाहर लेकर जा सकते हैं इंडियन फूड। तो मेरे को काफ़ी सोचने मजबूर किया और काफ़ी टाइम की रिसर्च रही। तो हमने कहा जब इंडियन फूड को बाहर लेकर जाना है तो हमारा जो ओरिजिनल, जो पुराना, आज से 4-5 हज़ार साल पुराना जो हमारा सिविलाइजेशन का जो फूड था, हम उसको लेकर आते हैं।
हमारे पुराने सिविलाइजेशन में जो चीज़ें हैं वो है मंदिर। तो हमने उस मंदिरों पे रिसर्च करी कि मंदिरों में जो प्रसाद मिलता है, आज भी एक पत्तल के अंदर में प्रसाद मिलता है और वो ऑलमोस्ट जितने बड़े मंदिर है सब में मिलता है। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और क्योंकि मैं मोटू हूँ तो मोटू राम इसका नाम रखा गया। और फिर क्योंकि प्रसादम हमें इसको नाम देना था तो मोटू राम प्रसादम दिया और फिर हमने इसमें श्री लगाया। तो ऐसे ये पूरा ब्रांड चालू हुआ और आज की डेट में हम इसमें कुछ मोर देन 20-25 थालीज़ बनाते हैं और रोज़ भोग लगता है ठाकुर जी को। और रोज़ भोग लगने के बाद ही रेस्टोरेंट चालू होता है और जितनी भी थाली हैं वो स्टार्ट हो जाती है हमारी 3500 रुपये से, जो कि 56 भोग होता है। उसके बाद हमारा महाप्रसादम होता है, वेंकटेश्वरा भोग होता है, दाल बाटी भोग होता है, श्रीनाथ भोग होता है। ऐसे भगवान के नाम पे हम लोग बहुत सारे प्रसाद जो ओरिजिनली उन मंदिरों में मिलते, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है सिटी टू सिटी, और इस तरीके से चालू होता है। और यहाँ पे यूजुअली आप जाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल बज रहा होता है या बॉलीवुड बज रहा होता है या हॉलीवुड बज रहा होता है, बट हमारे यहाँ पे मंत्र आपको सुनने में आएंगे। बिल्कुल, मैंने आते ही पहले नोटिस किया अन्नपूर्णा मंत्र लिखा हुआ है। हाँ जी, अन्नपूर्णा मंत्र जिसको हम लोग अपना मतलब जो माता मानते हैं, फूड, हाँ जी, गॉडेस ऑफ फूड है वो। तो 56 भोग जब आप कहते हैं, मैं देखा था उसमें प्याज भी है। हाँ जी। तो प्याज कैसे आया? सर प्याज बहुत सारे, अगर आप बंगाल जाएंगे, ठीक है, और नॉर्थ में जाएंगे तो अनियन मांगते हैं, ठीक है। तो अनियन हम उसको सेपरेट रखते हैं, थाली के अंदर नहीं रखते, क्योंकि राजस्थान में प्याज लहसुन चलता है। बट आर 80 to 90% मेन्यूज विदाउट अनियन गार्लिक। सिर्फ 3 डिशेज होती है, बाकी किसी को प्याज अलग से चाहिए होता है तो उसको दे देते हैं। तो ये हमारी 56 भोग थाली है। हाँ जी, इसमें 56 डिशेस हैं। हाँ जी। तो सर बताइए क्या क्या है इसमें? सर हम यहाँ से चालू करते हैं। सो ये आप देख रहे हैं ढोकला, इसे खमन कहते हैं। ये मोटे भुजे होते हैं, ये जयपुर की डिश है, बहुत पुरानी। ये आलू कोफ्ता है। ये हमारा मक्के और पनीर के रोल हैं। ये पनीर पकौड़ा है। उसके बाद ये हमारा मिक्स वेज है। ये ग्रीन घिया की सब्ज़ी है। ये हमारा गट्टा है। ये चना मसाला है। मलाई कोफ्ता है। चक्की की सब्ज़ी है। पनीर बटर मसाला है। सांभर है। दाल तड़का है। दाल मखनी है। ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट दाना मेथी की सब्ज़ी और कैर सांगरी है। और ये दम आलू की सब्ज़ी है। यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारा बीकानेर की फ़ेमस होती है और उदयपुर की फ़ेमस होती है सेव टमाटर की सब्ज़ी। ये हमारे एक और दाल है। ये खिचड़ी है। ये मक्के और पालक का साग है। ये अगेन पनीर बटर मसाला है। प्लेन राइस है। मसाला राइस है। मटर पुलाव है। कढ़ी है। बाजरे की खिचड़ी है। ये कचुम्बर सैलड है। अनियन सैलड हमने आपके लिए स्पेशली यहाँ पे रखा है। फिर हमारे मीठे में खीर प्रसादम है। श्रीखंड प्रसादम है। और यहाँ 5-6 वैरायटी के पिकल देख रहे हैं। ये कोई भी बाज़ार के नहीं है, सब हैंडमेड पिकल्स हैं। इधर हमारे पास गुलाब जामुन है। फिर ये हमारे पास गाजर का सैलड है। और हमारा अब क्या बच गया? दही बड़ा। ओके, दही बड़ा रह गया और इडली रह गया और वड़ा रह गया जो सांभर के साथ जाएगा। और ये छाछ। इधर हम आगे छाछ है। फिर हमारे कुछ चटनी है। हमारी कमरक की चटनी है। बाटी है। पूरी है 2 तरीके की। इधर पूरी है। पराठे हैं। मिस्सी रोटी है। बाजरे की रोटी है और बेजड़ की रोटी है। लच्छा पराठा है। ये जो पूरी थाली है 56 भोग है, वो लगभग 6-7 लोगों के लिए है। हाँ जी। तो अकेले तो मैं खा नहीं पाऊँगा और फूड काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग 3-4 चीज़ें इसमें से निकाल लेते हैं जो शेफ़ आप रेकमेंड करेंगे और उसको टेस्ट करते हैं। डन सर। श्रीखंड निकालता हूँ। धीरे धीरे सारे दोनों मत निकाल दीजिए। नहीं, क्या सांगरी निकालता हूँ। दाना मेथी निकालता हूँ। फिर मैं ये दम आलू निकालता हूँ। आपको राजस्थानी डिश लोकल यहाँ की हाँ, वो निकाल बाटी निकालेंगे हम। हाँ, बाटी निकाल लेते हैं। बाटी है तो दाल भी चाहिए। अच्छा, आई थिंक इनफ। और चक्के की सब्ज़ी। हाँ,
और बाजरे की खिचड़ी आप ज़रूर टेस्ट करें। सब निकल रहा है। बाकी आपके ऊपर है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा हमारे अचार। अच्छा, हाँ, जर की भुजिया आप ट्राई करें। आई थिंक बाकी आपके पास सब है। जी, जी। सबसे पहले यहाँ से चालू यहाँ शुरू करते हैं। तो शेफ़, आप बताइए 56 भोग खाने का कोई ऑर्डर भी है कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए? शुरुआत ऑफ कोर्स स्टार्टर से करते हैं। जैसे ढोकला खाया, पकौड़े खाए। हाँ जी, और उसके बाद सब्जियाँ, और लास्ट में स्वीट्स, एंड टू एंड विथ पापड़। सो राजस्थान में अगर आपने पापड़ पहले कर दिया तो वो सिग्नल है कि अब आपको दोबारा सर्विंग नहीं होगी अगर आपने पापड़ ले लिया तो। मीठे के बाद खाना है। मीठे के बाद पापड़ खाया जाता है। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू की जाए। सर तो मोटा भुजिया खाते हैं ऐसे ही। तो ये तो मोटा भुजिया हो गया। नेक्स्ट क्या खाया जाए? सर नेक्स्ट एक पनीर पकौड़ा। अरे धीरे धीरे आप थाल से सामान निकाल रहे हैं। ये आप ट्राई करें। बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है, बाटी है जो कि बिल्कुल घी में डूबा हुआ है, तर बतर। इसके साथ दाल। हाँ सर, दाल नहीं, इसके साथ आप कैर सांगरी के साथ भी अच्छी लगती है ये। अच्छा, ठंडा हो गया थोड़ा सारा। इसे साथ मिला के, कोई बात नहीं, ठंडा खाना खाने की आदत होगी अपने में। और कैर सांगरी हाँ, थोड़ी सी तो कैर सांगरी इज़ ड्राइड वेजिटेबल ना। हाँ, बट टोल्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वेजिटेबल। हाँ, ये आती है 1200 रुपये किलो आती है ड्राई। ये घी में ही बनती है। हाँ, घी जम रहा है। हाँ, ये तेल में नहीं बनी नहीं सकती। तो दाना मेथी बोला आपने, तो मेथी दाने। हाँ, और सर उसको बनाने का तरीका है, एक पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर तक ही इसको बॉईल किया जा सकता है, वरना कड़वा मार जी। जाएगा। अब आप ये ट्राई करेंगे तो दाने मेथी यूजुअली कड़वी होती है, अब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं। अच्छा, ये लौंजी होती है, नोट अ सब्जी। सो लौंजी होती है जिसमें शुगर भी ऐड होती है थोड़ी। ये बाजरे की खिचड़ी है, ऊपर में घी, सुपर हेल्दी फूड है ना। आज तो ये सुपर हेल्दी भी है और सुपर फूड बन गया है। बाजरा, पर्ल मिलेट। ये बिल्कुल मेरे को दलिया की तरह लगता है। हाँ, और मिलेट्स पकाना काफ़ी मुश्किल काम है। हाँ, उसको छिलके हटाना सर मेहनत। 4 घंटे लगते हैं इसको पकने में। हाँ, उसको बिना उसके नहीं खा पहले सकते। कूटा जाता है, मिक्सी में नहीं पीस सकते। वही कूटा जाता है काफ़ी। खुले में ही पकाते होंगे इसे। हाँ जी, खुले में ही पकाते होंगे। खुले में। लेकिन राजस्थान में मिलेट्स काफ़ी कंज्यूम करते हैं। हाँ, एक आपकी राजस्थान और गुजरात। इनफैक्ट हरियाणा में भी मिलेट्स ऐसा है कि हमारे खाने में था, बीच में गायब हुआ, अब दोबारा से कम बैक कर रहा है। कम बैक कर रहा है। तो ऐसा बोलते हैं 70s, 80 एंड 90, ये जो 3 डिकेड है उसमें हिंदुस्तानी खाने का जितना अनसपोर्टिव या जितना बहिष्कार हुआ उतना आज तक लाइफ में कभी नहीं होगा, पिछले 200 सालों में नहीं होगा। ये 3 डिकेड्स में हम हिंदुस्तानी खाने को हटाते गए अपनी लाइफ से, जो हमारा बेसिक सिविलाइज्ड एक पैटर्न था खाने का। हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम भागने लगे। वेस्टर्नाइजेशन में बहुत भागे। अरे आजकल ऐसा होता है, मैं लोगों से मिलता हूँ तो बताते हैं कि हमारे पड़ोस में KFC खुल गया है, डोमिनोज आ गया है। मतलब वो देखते हैं कि वो डेवलपमेंट है उस जगह का, कि अगर KFC आ गया, ये आ गया, तो ये जगह डेवलप हो गई कि है। होना ऐसा चाहिए कि हम बोले कि हमारे नेबरहुड में मोटू राम खुल गया है। बिल्कुल है, ऐसा होना चाहिए। डेन आ गया है। शेफ़ ये बताइए, ये जो सांगरी है, हाँ जी। ये इतनी महंगी क्यों होती है? सर सांगरी जो होती है बहुत रेयर होती है, सबसे पहली चीज़ तो इसको हम बोलते हैं रेयर हर्ब ऑफ इंडिया, इसका नाम है अगर इसका हम देखें तो। अच्छा, अब ये जो होती है कांटों के झाड़ों में होती है और डेजर्टेड एरिया में ही होती है, आपको जयपुर में नहीं मिलेगी। आपको जोधपुर बीकानेर आप जाएंगे और इंटीरियर्स में जाएंगे जहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है, वहीं पे कांटे के पेड़ होते हैं, उसके अंदर से निकालनी पड़ती है एक एक। फिर इसको जो है राख के साथ इसको सुखाते हैं और फिर इसको स्टोर करते हैं। अगर एक बार ये प्रॉपर सूख गई है तो ये आपके अगले 30-40 साल तक ख़राब नहीं होगी, ये इसकी खास बात है।
दूसरा इसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो पेट के लिए बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इट्स रिच ऑफ फाइबर और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट केयर में ही मिलेंगे आपको। एंड सांगरी इज प्योर फाइबर। ये अचार बहुत ज़बरदस्त है, फर्स्ट क्लास खट्टा है। ये कमरक की लौंजी है जिसको हम लोग स्टार फ्रूट भी बोलते हैं, और इसको अमरक भी बोला जाता है, और हम लोग तो खाते हैं इसको शकरकंदी के साथ। हाँ, शकरकंदी और अमरक मिला के इसका चाट बनता है। मतलब दिल्ली में काफ़ी प्रसिद्ध है। हमारे मित्र गोपाल जी नहीं आए अभी तक, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे खा रहे हैं कि वो आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। सो सिर्फ 3 चीज़ें ही होती हैं, चक्की की सब्ज़ी, लहसुन की चटनी और आलू प्याज। इन 3 में ही लहसुन प्याज होता है, बाकी किसी में नहीं होता। बाकी कोई डिश में नहीं है। सो ये जो चक्की होती है इसके बनाने का तरीका है, पहले हमें आटा लगाना है, थोड़ा सा कड़क आटा लगाना है, उसके बाद इसको स्टीम करना है। अब इसको ठंडा करके फिर इसको धोना है। अब धो के इसको काटना है हमें। तो अब जो बच गया है ना वो ग्लूटेन है प्योर। अब उसको काटना है, काट के फिर उसको हम फ्राई करते हैं घी में। अब इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ अगले 7 दिन 8 दिन के लिए। जब काम में रहना हल्का सा भिगोना और जो इसकी ग्रेवी बनी है उसके अंदर ऐड करना है। तो ये ग्लूटेन की सब्ज़ी है। एग्जैक्टली ग्लूटेन, प्योर ग्लूटेन। तो इसका थोड़ा सा रबड़ी टेक्सचर होता है क्या? हाँ, ये ग्लूटेन है ना, हाँ, तो थोड़ा तो खींचेगा ही, इलास्टिक खींचेगा। इसमें। ग्लूटेन की खास बात ये है। ये तो आपको पता होगा ये चक्की क्यों ईजाद हुई थी। ओके, सो ये जोधपुर की स्टोरी है। तो जोधपुर के महाराज थे। अब जैसे 9 रत्न होते हैं पूरी मिनिस्ट्री में, तो रोज़ बैठते थे। अब कल्चर ये था कि पहले सुबह मीटिंग होगी, आप खाना खाएंगे और उसके बाद आप बैठने जाओ साहब। महाराज साहब नॉन वेज के भयंकर शौकीन। अब वहाँ पे तो सब जोधपुर है तो वहाँ पे तो बनिए भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, हर तरीके के हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। महाराज साहब को मना नहीं कर सकते, मतलब अब क्या करें। तो एक दिन तो ऊपर नीचे छुपा उपा के जैसे काम चला लिया। अब इन्होंने वहाँ के महाराज को पकड़ा, बोले भाई हम क्या करें, महाराज साहब तो नॉनवेज खाते हैं और हम नहीं खा सकते, मना कर नहीं सकते। तो कुछ ऐसा सिस्टम बोल, दिखने में तो नॉनवेज लगे हो पर हो नहीं। तो तब उसने वो चक्के की सब्ज़ी ईजाद करी उस बंदे ने। और जब वो वहाँ पे परोसा गया तो महाराज को जब चिकन दिया गया उनको भी लगा अरे ये भी तो चिकन ही खा रहे, चलो खाओ। बट वो था क्या, चक्के की सब्ज़ी, मॉक मीट है ये, मॉक मीट। है या आपको टेक्सचर वैसा मिल जाए। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन लगता है मुझे ये ग्रेवी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। हाँ है? हाँ, वो मसालों का मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर है गार्लिक का। गार्लिक। और ये उसी का ही मज़ा है। इसमें आप डालेंगे मतलब नॉर्मल दही की ग्रेवी में किसी में बनाएंगे तो मज़ा आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें खुद में कोई टेस्ट नहीं है। चिकन में खुद का टेस्ट होता है। ऐसी एक जब गट्टे बनाए गए, नॉर्मल गट्टा सब जगह मिलता था, गट्टा मसाला, गट्टा ग्रेवी। तो एक बनते हैं जोधपुर के गोविंद गट्टे, स्टफ वाले। अब उसकी भी मेरे को भी रिसेंटली पता चला। सो ऐसे एक रेस्टोरेंट में ट्रायल्स चल रहे थे, मतलब किसी ढाबे पर ट्रायल चल रहे थे। तो उस बंदे ने बेसन का लेकर और स्टफ़ करके बनाए, तो बड़े लोगों को पसंद आया। बोले इसका नाम क्या रखें। तो वो जो बंदा था वो जोधपुर का नहीं था, वो उत्तराखंडी था। उसका नाम था शेफ़ गोविंद। उसके नाम से वो ऐसा प्रसिद्ध हुआ। वो आज भी है बंदा, अब उसने काम छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब ये मतलब इतनी पुराना इन्वेंशन नहीं है, इतना पुराना इन्वेंशन नहीं है गोविंद गट्टे। मालूम है क्या, ये सब स्टोरीज़ हैं, मतलब खाने के इर्द गिर्द। हाँ, उसको हम लोग फोक लोर बोले या फोक स्टोरीज़ बोले, वो सब है। आइए आइए गोपाल जी, हम लोग थाल छोड़ के लेके बैठे हुए। आप कब आएंगे, कब खाएंगे? मीठा भी नहीं खाए, इंतजार में आपके। आँखों को थोड़ा सा तौंधियाने वाला सीन है। बिल्कुल, आइए विराजमान हुई है। नमस्ते नमस्ते। पता नहीं। ये शेफ़ हैं और ओनर। नमस्ते। तो हर एक डिश की बहुत अच्छी स्टोरी टेलर भी है। इन्होंने 100+ रेस्टोरेंट्स खुलवाए हैं। 100+, ऑलमोस्ट 150 आप कह सकते हैं। तो ये स्प्राउट्स कचौड़ी है, अंकुरित कचौड़ी। इस पे चने मोट ऊपर से डाला है और बाकी अंदर भी स्टफिंग है। तो इसकी इजाद यहीं हुई है, मतलब राजस्थान में और कहीं नहीं मिलता है। कहीं नहीं है, ऑल इंडिया ही नहीं। ऑल इंडिया कहीं नहीं है। नहीं। तो इसका जायका लिया जाए। ठीक है। थोड़ा सा मैं इस पर स्प्राउट्स और डाल लेता हूँ। डाल लिया ये।
बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल मुंह में जाके बिखर गई है, मतलब बहुत शानदार है। चलो आपको मज़े आ गए इस पे। हाँ, अंकुरित कचौड़ी बहुत मसाले तेज है, तीखा है। सीखी अच्छी है। देना पड़ता है वैसे स्प्राउट जल्दी बस इसी चीज़ की है। सौंफ है, साबुत धनिया है और काली मिर्च है। ये लहसुन की चटनी है और ये धनिया पुदीने वाली की दही तो। के साथ है। तो इसको डिप करते हैं, थोड़ा सा स्प्राउट लेते हैं। मेरी बेस्ट कचौड़ी होगी ये। अच्छा, हाँ, मतलब संपत्ति में थी। आई लव इट। आपके स्प्राउट बचे हैं, उसको चटनी में मिला लिया। अब इसके बाद फिर फ्लेवर बॉम्ब, मुंह में जाके अलग अलग जायके, अलग अलग फ्लेवर्स, उम्दा। भयंकर, बहुत बढ़िया। सर ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो अनुभव, ये प्रेम पान भंडार है। मेरे ख्याल से जयपुर में कोई जनानी होगा जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा। तो पूरे मतलब मैं मालवीय नगर में रहता हूँ, चाहे वैशाली में रहता हूँ, कोई विद्यालय में रहता हूँ, वो आता इधर ज़रूर खाने के लिए, मतलब शौक से कि अगर यहाँ से जा रहे हैं तो मतलब इनका पान तो खा के जाना ही है। पहले फिर नौश फरमाया जाए पान का। बिल्कुल, आप फरमाएंगे, हम आपका प्रोत्साहन देंगे। आपको नहीं खाइए। बस हमने थोड़ा परहेज कर रखा है कुछ समय काफ़ी से। अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे पान है। चंदन पान, मोगरा हाँ। पान, खास पान, स्ट्रॉबेरी। मेरे को लगता है मैं ना मेरे ख्याल से आपको सिंपल खाना चाहिए रादर देन। सिंपल ही मैं पसंद करता हूँ वैसा तो। हाँ। सादा पान सिर्फ इलायची डाल के। हाँ, बट पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है मोगरा या चंदन खाने का। है। क्योंकि गर्मी से हो रही है थोड़ा ना, तो थोड़ा ठीक सा है। चंदन खा के तो फिर चंदन ठंडक- वाला खाओ। हाँ। चंदन पान। सुपारी मत डाला, सिल्वर बक्स डाल। हाँ, बहुत ही खुशबूदार है। एक इनको ही दीजिए। 120 एक्स्ट्रा कर दो। एक में अरे लीजिए ना। मैं पान नहीं खाता। अरे आज खाइए, आज नहीं खाते तो क्या हो गया। पान खा के आपको फ्रेशनेस लगे मुंह में, वो है मतलब खुशबूदार पान। और गर्मियों में चंदन पान खाइए आप चंदन क्यों लगाते हैं सर पे? ठंडक मिलती है। ठंडक। नई नई करते हुए विनायक अब फाइनली एडवेंचरस हो पान रहा है। खाने के लिए तैयार हो गए और इनके मुंह में अभी आग जाने वाली है। हैं? खतरे से तो बुलाओ? खेलते ही हैं। पेट्रोल पंप सामने है। है ना? पेट्रोल मत ले आना गलती से। देखो, अरे मुंह बंद नहीं करना था। तो मसाला चौक के बारे में बात बताती हूँ थोड़ी बहुत मैं। ये 2018 में इनॉग्रेट हुआ था और द एजेंडा हियर वाज टू कलेक्ट ऑल द जेम्स ऑफ द ओल्ड सिटी, जो भी अब थोड़ा सा अनएक्सेसिबल है, दूर हैं, लोग नहीं जा पाते हैं, तो अब उनको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है सबको। सभी तरह के फूड जॉइंट्स यहाँ पर हैं जो कि सिटी में एकदम फेमस हैं, बहुत ही डेकेड्स पुराने हैं। सम ऑफ देम आर लाइक 50 years और ओल्ड और इवन मोर देन दैट। तो यहाँ पर वो सब कुछ कलेक्टेड है आपके लिए और बहुत ही अच्छा सा सिटिंग स्पेस है यहाँ पे, फैमिली स्पेस है और सब शॉप्स एकदम एक्सेसिबल हैं। और जो इनका पेंट वगैरह करा गया है, जो उनका व्यू रखा गया है, वो भी एकदम ओल्ड सिटी में जैसे शॉप्स हैं वैसा ही फॉन्ट है, वैसा ही एक व्यू है। और ये पिंक सिटी का जो क्लासिक पेंट है वो भी यहाँ पर मेंटेन किया गया टू गिव दैट वाइब एंड टू लाइक इनवाइट पीपल टू ऑल दीज थिंग्स जो अभी कैफे कल्चर में थोड़ा सा पुराना हो गया है। सो हियर वी आर।
माँ कृष्णा कलकत्ती चाट है ये नेक्स्ट हमारा। तो इनका मूंग दाल का चिलड़ा बहुत ही फेमस है। दही बड़े भी काफ़ी लोग बहुत अच्छे बताते हैं। चिलड़ा इज़ माई पर्सनल फेवरेट। मैं इनके शॉप पे कल गया था। अच्छा ओके। हाई कोर्ट गेट नंबर 5 के सामने है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मूंग दाल का चिलड़ा है इनका। बड़ा बनाते हैं। बिल्कुल हाँ हाँ हाँ। और दही बड़ा भी बहुत फेमस है बिल्कुल। ये है हमारा शंकर समोसा, राजा पार्क में है इनका शॉप सिचुएटेड। और इनका समोसा मतलब बहुत ही अलग ही लेवल का क्रिस्पी है, अभी भी लोगों का फेवरेट रहता है और पूरा दिन के लोग के शॉप पे समोसा बनता है। इट्स नॉट जस्ट अ ब्रेकफास्ट आइटम, फॉर लाइक द एंटायर डे लॉन्ग पीपल ईट फ्रॉम हियर। इंडियन आइसक्रीम फालूदा। इंडियन आइसक्रीम फालूदा बापू बाज़ार वाला लिखा भी है। बापू बाज़ार में लिंक रोड पे इनका शॉप है। तो इनका सारा सब फेमस है। पर आइसक्रीम फालूदा जो है इनका, रबड़ी फालूदा, वो बढ़िया उम्दा है और टेस्टी भी माना जाता है। ये सामने आगे गुलाब जी चाय। गुलाब जी चाय एकदम आइकॉनिक जयपुर की चाय, लोगों की मॉर्निंग्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं। गुलाब जी की चाय बड़ी ही फेमस है। और इनका भी तंदूर चाय बड़ा पॉपुलर है लोगों में, यंगस्टर्स में, और सभी को बहुत पसंद आता है। महावीर रबड़ी भंडार। महावीर रबड़ी भंडार की रबड़ी बहुत फेमस है, तो हम रबड़ी भी खाएंगे। इनकी बेजर की रोटी और आलू प्याज की सब्जी भी फेमस है, तो वो भी हम खा सकते हैं। पर रबड़ी इनका काफ़ी डिलिशियस। हरी मूंग दाल का चिलड़ा, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, काला चना, राजमा, कैर सांगरी और दाना मेथी। साथ में इधर है खजूर और च्यवनप्राश की चटनी, दही, साथ में सभी चटनियों के मिक्स के साथ, और साथ में दही भुना जीरा के साथ। तो मैं आपको बताया था फूड कोर्ट की एक खास बात, कभी भी आप फूड कोर्ट में हो तो जो लोग फूड कोर्ट में आते हैं उनको ऑब्जर्व करना। तो अगर वो कुछ सामान लेने जा रहे होंगे ना, तो वो दूसरे के प्लेट्स में देखते हुए जा रहे होंगे कि दूसरा क्या खा रहा है। ट्रू। ये आप 100% देखना, या फिर आप कुछ लेके जा रहे होगे तो वो देख रहे होंगे साथ साथ कि क्या जा रहा है। अरे कहाँ से आया, कहाँ से लिया होगा ये? अब ये होता है मतलब क्या होता है, जैसे आप शादियों में जाते हैं लोग देखते हैं खाली हुए, वैसा ही फूड कोर्ट का माहौल रहता है कि लोग मतलब खा रहे होते हैं, तो जब निकल रहे होते हैं, मतलब नेविगेट कर रहे होते हैं फूड कोर्ट में, तो दूसरे के टेबल्स पे देखते हुए या थालियों में देखते हुए जाते हैं। हमेशा आप कभी भी किसी फूड कोर्ट में तो देखना ज़रूर, और हमें कमेंट्स में बताना है कि सच्चाई है कि नहीं। चलिए तो हम लोग ट्राई करते हैं मूंग दाल चिलड़ा। बिल्कुल। ऐसा कुछ देखो, च्यवनप्राश का स्वाद तो नहीं है, तो कितनी है तो एकदम स्लाइड और लास्ट में हाँ। है ना। तो ये मतलब इम्यूनिटी बूस्टर चटनी है। च्यवनप्राश तो वैसे ही देखते हैं हम लोग आजकल। बच्चों को खिलाने का बड़ा बढ़िया तरीका है। हाँ, चटनी में डाल के। और मैं नहीं, चिलड़ा काफ़ी अच्छा होता है, मतलब आपका एक वैसे काफ़ी हेल्दी डिश है ना? फुल कोर्स। हल्के तेल के साथ तैयार किया जाता है और मूंग की दाल है, और बिल्कुल जैसे एक आंध्र प्रदेश में डिश होती है पेसरेट्टू, उसकी तरह से बनाया गया है। और ये मैंने मतलब यही देखा है कि यहाँ पे आपके जयपुर में जो दही बड़ा में बड़ा भी बनाते हैं वो हरी मूंग दाल का बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे है। मतलब मैक्सिमम जगहों पे उड़द दाल का बनाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन भी काले चने और छोला राजमा। और इसमें जो राजस्थानी टच ऐड करता है वही चटनी है। तो मोस्टली जो यहाँ पे लोग फूड कोर्ट में आते हैं, जी फैमिली ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। हाँ, हाँ, थोड़ा फैमिली संडे स्पेस भी ज़्यादा है, है। बिल्कुल हाँ, तो संडे भी थोड़ा है। सा लोग अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर आएंगे, एल्बर्ट हॉल पे फोटोज क्लिक करेंगे, रामनिवास पार्क में वॉक करेंगे, तो पूरा पैकेज है ये। नॉट जस्ट फूड बट द हेरिटेज इज वेल, एंड यू कैन वॉक इन द पार्क, एंड इट्स ब्यूटीफुल साइट, एंड स्पेशली ऑन संडे इवनिंग्स काफ़ी पॉपुलर रहता है ये। तो ऐसी चौपाटी और भी है यहाँ पे, मतलब फूड इस कोर्ट। तरह का बिल्कुल। अभी रिसेंटली ही 2 खुली हैं इन पास्ट लाइक 5 months और सो। जयपुर चौपाटी नाम है, एक मानसरोवर में खुली है और एक उससे भी बड़ी है प्रताप नगर में खुली है। तो द डिफरेंस इज कि वहाँ पर ऐसे आइकॉनिक फूड स्टॉल्स नहीं है, वहाँ पे जस्ट फूड स्टॉल्स हैं, उनका कलेक्शन है। वहाँ पे भी सिमिलरली फैमिली स्पेस है, वहाँ पर लाइव म्यूजिक का एक एडवांटेज है, एक उन्होंने फोटो पॉइंट मतलब फोटो स्टेशन जैसा बनाया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पर हाँ, ये कल्चर अभी अडॉप्ट हो रहा है जयपुर में, ऐसे कॉमन फूड स्पेसेस का, वेयर पीपल कैन कम विद देयर फैमिलीज, एंड इट्स अफोर्डेबल एंड इट्स नाइस। सो भैया एक समोसा गरम है ना? हम लोग चलते हैं और दूसरे के टेबल्स में लोग क्या खा रहे हैं वो देखते देखने हैं। चलेंगे। हैं? ये शंकर का समोसा, तो जी। ये शॉप कहाँ पे है? ये राजा पार्क में है सर शॉप। राजा पार्क हाँ में? जी। हाँ, बिल्कुल गरम समोसा है।
और साथ में आमचूर की चटनी अमचूर इमली। चटनी में लगाते हैं। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल गर्मा गर्म समोसा है। और साथ में जो मसाला है माइल्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि खाते ही धुएं निकल जाए, वैसा नहीं है। बिल्कुल। है साथ में साबुत धनिया, सौंफ, इन सब का सही जायका आ रहा है। और जो समोसे की परत है वो भी अच्छे से पकी हुई है, उसमें कच्चा मैदा नहीं है। मतलब समोसा ऐसे होना चाहिए कि इसमें आलू में फ्लेवर्स हों और ज़्यादा मसाले नहीं हों, वो इसमें है। चाय तो इसकी ऑब्वियसली अच्छी है। मतलब मैंने कल भी पी थी इनकी चाय सुबह जाके, हालांकि वो तंदूरी चाय नहीं थी, नॉर्मल चाय थी। अच्छा। तंदूरी चाय तो मतलब मेरा जो पर्सनली मानना है कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, एक एक्सपीरियंस है। जैसे आप देख रहे हैं कितने लोग मोबाइल लेके सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा लगता है। स्वाद में ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही भयंकर कुछ स्वाद बढ़ जाता है इसका, थोड़ी सी सौंधी खुशबू आ जाती है इसमें चाय में, यही है। और इसकी तंदूरी चाय की शुरुआत हुई पुणे से, आज इंडिया में हर जगह ये अवेलेबल है। वाह। और यहाँ पे कब से है? यहाँ पर आई गेस हो गए हैं 3-4 years तो तब से एकदम। और विद with this Instagram, so I think it's so popular now amongst food bloggers, among people, everyone like would want to have it. एक बार तो पियेंगे ही। एक्सपीरियंस exactly as you said, it's a visual experience। बाकी टेस्ट तो है बट विजुअल एक्सपीरियंस बहुत ही एकदम ये मतलब है कि एकदम शुड बी टेकन। अब चले नेक्स्ट स्टॉप पे। श्योर प्लीज। भेजी रोटी मतलब मल्टीग्रेन आटे की रोटी, गेहूँ जौ और चना। साथ में क्या देते हैं? आपको आलू प्याज पनीर मिक्स सब्जी आएगी, बेजड़ की रोटी, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिपोरे, रायता और स्पेशल केसर रबड़ी। पूरी थाल, पूरी थाली बना के देंगे आपको। बूंदी रायता, रबड़ी, आलू प्याज पनीर की सब्ज़ी, मिर्ची के टपोरे, लहसुन लाल मिर्च की चटनी और टिक्कर। बेजड़ की रोटी। बेजड़ की रोटी। हाँ जी। ये मिट्टी के उसमें हांडी में। हाँ, इन्होंने उसको बताया तोड़ के कनेरी बनाते बोलते हैं इसको। कनेरी। कनेरी, हाँ। अच्छा, उसमें पकाते हैं। उसमें पकाते हैं। ये है साबुत प्याज, उसके साथ थोड़ी सी ये टिपोरे लें, टिपोरे। ये है लहसुन की चटनी। मतलब इतना मसालेदार बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें मीठापन है। रोटी हैवी है और जो एक दरदरापन होता है, जो ग्रेनी टेक्सचर होता है, वो इस रोटी का है। होता है इसमें थोड़ी घी और लगानी चाहिए थी, अंदर तक घी पहुंची नहीं है। बाजरा और आपका मडुआ जो मतलब मिलेट्स हैं, उनके अनाज की आप रोटी बनाते हैं अगर, उसमें घी डालना पड़ता है। ये खुश्क होता है, खूब सारा घी डाला जाता है। बिल्कुल। आप चटनी भी टेस्ट कीजिए सर। इसके बिना तो जयपुर में आप खाना खा सकते ही नहीं। हर चीज़ के साथ लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। देखा जाए तो असली हमारा राजस्थानी मल्टीग्रेन ब्रेड तो यही है। बिल्कुल। मल्टीग्रेन फ्लैट ब्रेड। मल्टीग्रेन फ्लैट ब्रेड रोटी हमारी। सही तरीका है अंग्रेजी में समझाने का। मल्टीग्रेन फ्लैट ब्रेड बहुत टेस्टी है। रबड़ी मेरी सबसे पसंदीदा मिठाई और दुकान का नाम ही महावीर रबड़ी भंडार है। वाह, केसरिया रबड़ी, क्या सही फ्लेवर है केसर का इसमें, और ये दानेदार भी है और लच्छेदार भी है। मीठा भी बहुत ही बैलेंस है। तो हम चल रहे हैं अपने लास्ट स्पॉट पे, बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे, लास्ट स्टॉप पे। रबड़ी राजभोग। इंडियन आइसक्रीम फालूदा का राजभोग रबड़ी।
ये राजभोग आइसक्रीम है, हाँ जी। रबड़ी है और नीचे कुल्फ़ी के पीसेज हैं और सर्व किया गया है कुल्हड़ में। तो ये बन गया कुल्हड़ राजभोग रबड़ी। इसमें आइसक्रीम भी मिल जाती है खाने को, रबड़ी भी मिल जाती है और कुल्फ़ी मिल जाती है। 3 in 1 है ये। कंसिस्टेंसी भी इसका काफ़ी थिक है। बिल्कुल लग रहा है कस्टर्ड खा रहे हैं। हाँ, थैंक यू निति, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें बहुत अच्छा एक मसाला चौक का फूड वॉक कराया और सभी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आया। होपफुली नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे, जो चीज़ें हमारी रह गई हैं उसको आपके साथ फिर एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस बीइंग विद यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग राजस्थान कबीर यात्रा। बिल्कुल सर। चलिए। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उसका मतलब उसको मजा नहीं आया। जोरदार ताली अपने लिए बजा दो भाई, क्या बात। अब आज हम बना रहे हैं आपके सामने जंगली मांस। मतलब एक पराठा लगभग 4 किलो का तैयार हो जाता है। बेलन का साइज़ देखो आप, मतलब बेलन भी बाहुबली है।